यह कहानी एकदम सुबह सुबह दिल्ली के कनॉट पैलेस पर शुरू होती है। कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सड़कें सुनसान होती हैं। इसी बीच हम देखते हैं एनसीबी ऑफिसर सुमेर को, जो अपने पार्टनर जग्गी के साथ होता है। वो दोनों अनऑफिशियली ड्रग्स पकड़ने के लिए निकले थे। उन लोगों ने किसी गैंग के साथ ड्रग डिलीवरी की डील की थी। दोनों अपना मास्क लगाते हैं। तभी उनके सामने से वो गाड़ी निकलती है जिसमें दो लोग ड्रग्स लेकर जा रहे होते हैं। सुमेर उस गाड़ी को ठोक देता है। जग्गी उन दोनों में से एक को गोली मार देता है और सुमेर दूसरे वाले से ड्रग्स का बैग लेता है, लेकिन दूसरा वाला सुमेर के पेट पर चाकू मार देता है। उसे चोट लग जाती है और उसका मास्क भी उतर जाता है और वो दूसरा लड़का सुमेर का चेहरा देख लेता है और भागने लगता है। सुमेर काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसके हाथ से निकल जाता है। उस बैग में जितनी इंफॉर्मेशन मिली थी उससे 3 किलो एक्स्ट्रा माल होता है। सुमेर वो बैग जग्गी को देकर ऑफिस जाने के लिए कहता है और खुद गुरुग्राम के एक होटल में चला जाता है। अपने जख्म पर बैंडेजेस लगाता है और दवाइयां खाकर सोने लगता है। तभी उसका बेटा अथर्व उसे जगाता है और दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ दोनों की बातों से पता चलता है कि अथर्व उसके साथ खुश नहीं है। अथर्व की माँ रिया और सुमेर का अब डिवोर्स हो चुका है और अब रिया आकाश नाम के किसी बंदे को डेट कर रही है। अथर्व उससे कहता है कि हम दोनों यहाँ एक साथ छुट्टी पर आए हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ नहीं रहते, इसीलिए माँ ने आपको छोड़कर आकाश को चुना है और अपने इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से एक दिन आप अकेले ही रह जाओगे। सुमेर अथर्व से कहता है कि ठीक है, अगले हफ्ते हम दोनों कहीं और घूमने चलेंगे, लेकिन अथर्व गुस्से में मना कर देता है और बताता है कि आकाश और मम्मी के साथ मैं भी अगले हफ्ते गोवा जाने वाला हूँ। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अथर्व अपने कमरे में जाने लगता है। लिफ्ट के पास सुमेर उससे कहता है तुम्हारी माँ आधे घंटे में यहाँ आ रही है, तुम उससे मिल लेना और आज रात भी मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए खाना खाकर सो जाना। सुमेर वहां से वापस कनॉट पैलेस पर आ जाता है जहां सुबह में शूट आउट हुआ था। वहां एनसीबी की टीम ऑलरेडी जांच कर रही होती है और दूसरी टीम को समीर लीड कर रहा होता है। इसके अलावा अदिति भी उस टीम में शामिल होती है। वो सुमेर को देख लेती है। अदिति को सुमेर पर शक होता है क्योंकि अदिति को मालूम था कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं। सुमेर भी आसपास पूछताछ कर रहा होता है। तभी उसे रिया का कॉल आता है। रिया उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। सुमेर पुलिस स्टेशन जाता है। तब रिया उसे बताती है कि मैं होटल गई थी, लेकिन अथर्व होटल में नहीं मिला, उसका फोन भी बंद आ रहा है। रिया सुमेर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। सुमेर उसे समझाने की कोशिश करता है और वहां से जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सुमेर के फोन पर अथर्व के नंबर से एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से वो आदमी बताता है कि मैं सिकंदर बोल रहा हूँ, जिसका माल तुमने आज सुबह में चुराया है। तुम्हारा बेटा फिलहाल मेरे पास है। अगर अपने बेटे को वापस पाना चाहते हो तो मेरा माल लाकर मुझे मेरे होटल में दे देना। सुमेर जग्गी को बुलाता है और उसे सब कुछ बता देता है। जग्गी उससे कहता है कि कोई फैसला करने से पहले सोच लेना, 50 करोड़ का माल है, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। सुमेर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और कहता है कि उसके पास मेरा बेटा है और बैग लेकर सिकंदर के होटल चला जाता है। इधर जग्गी समीर के पास जाता है और उससे अब तक जो भी हुआ सब बता देता है। समीर उसे एक दूसरा फोन देता है और कहता है कि अगर सुमेर ने तुझे कांटेक्ट किया तो तुम मुझे इस दूसरे फोन से ही कांटेक्ट करके बताना और काम होने के बाद इस फोन को तोड़कर फेंक देना। बैग को मैं संभाल लूंगा। इधर सुमेर होटल पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गेट पर सिक्योरिटी वाला उसे रोकने लगता है, लेकिन सुमेर उसे अपनी आईडी दिखाता है और अंदर चला जाता है। अदिति भी उसका पीछा करते हुए होटल में पहुंच जाती है। सुमेर सीधे जेंट्स टॉयलेट में घुस जाता है और सैंपल के लिए एक पैकेट निकालकर बैग को टॉयलेट के अंदर छिपा देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अदिति भी टॉयलेट के अंदर आ जाती है और बैग को निकालकर लेडीज टॉयलेट में शिफ्ट कर देती है और बाहर आकर वो समीर को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है। समीर परेशान होने लगता है और उसे कोई भी एक्शन लेने से मना करता है और कहता है कि मैं 10 मिनट में होटल पहुंच रहा हूं। इधर सुमेर भी सिकंदर के कमरे में जाता है। सिकंदर अपने कमरे में अपने भाई डैनी के साथ होता है। सुमेर उसे सैंपल वाला पैकेट देता है और उसे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। सिकंदर अपने एक आदमी बिकी को कॉल करके अथर्व को लेकर आने के लिए कहता है। बिकी उसे लेकर कमरे में आ जाता है। फिर सिकंदर उसे वापस भेज देता है।
और सुमेर से कहता है कि तूने देखा ना, तेरा बेटा सही सलामत है, इसलिए तुम मुझे मेरा पूरा माल ला कर दो और तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। दूसरी तरफ तब तक समीर भी होटल पहुंच जाता है। अदिति को बिना बताए वो लेडीज टॉयलेट में जाता है, बैग को अपने अंडर में लेता है और उसे लेकर अपनी गाड़ी में रख देता है। इधर सुमेर टॉयलेट में बैग लेने के लिए जाता है तो देखता है कि बैग गायब है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बाहर आकर वो इधर उधर बैग को ढूंढने लगता है और सिक्योरिटी वाले के पास जाकर बैग के बारे में पूछता है। तब सिक्योरिटी वाला उसे बताता है कि आपके अलावा 3 और पुलिस वाले होटल में मौजूद हैं, तो आप उनसे पूछिए, शायद उन्होंने बैग लिया होगा। उधर हमीद नाम का एक और विलन होटल के अंदर पहुंच जाता है। वो सिकंदर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम 4 घंटे पहले ही माल डिलीवर करने वाले थे, क्या हुआ? मैंने ऑलरेडी पार्टी से पैसा ले लिया है और अगर तुमने आज डिलीवरी नहीं की तो सामने वाली पार्टी हम दोनों को ही मार डालेगी। सिकंदर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, माल बस आता ही होगा। इधर समीर और अदिति पूरे होटल में सुमेर को ढूंढ रहे होते हैं। उधर सुमेर जग्गी को कॉल करके जल्दी से होटल में आने के लिए कहता है और होटल के किचन में जाता है। अपनी आईडी दिखाकर वो चाउमीन बनाने वाले एक शेफ को पकड़ता है, उसे लेकर स्टोर रूम में जाता है। वहां रखे आटे की 25 पुड़िया बनाता है, उन्हें एक बैग में डालता है और बैग के चेन को बंद करके उसे डैमेज कर देता है, जिससे कि बैग का चेन ना खुले, और उसे लेकर बाहर आ जाता है और होटल के एक वेटर के पास जाता है। होटल में उस वेटर का आज पहला दिन होता है। सुमेर उस वेटर से कहता है कि आज होटल के मालिक सिकंदर की वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम 5 मिनट में पार्टी का सामान लेकर उनके कमरे में आ जाना और हाउस कीपिंग से 2 लड़कों को भी साथ लेकर आना। अब सुमेर सिकंदर के पास उसके कमरे में जाता है, उसे बैग देकर कहता है कि एनसीबी वालों को खबर मिल चुकी है, वो लोग यहाँ आ रहे हैं, इसलिए अपना माल लो, मुझे मेरा बेटा दो और यहाँ से जल्दी निकलो। उसी टाइम पर वेटर भी सिकंदर के कमरे के बाहर से बेल बजा देता है। सबको लगता है कि एनसीबी वाले सच में आ गए हैं, इसलिए हमीद बैग लेकर जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। जिसके बाद सिकंदर फिर से विकी को कॉल करता है और कहता है कि अथर्व को लेकर गेमिंग रूम में जाओ और उसके बाप के हवाले कर दो। सुमेर वहां से गेमिंग रूम की तरफ चला जाता है। इधर बाहर आते ही हमीद माल की क्वालिटी चेक करने लगता है। उसे पता चल जाता है कि ये सब तो आटे की पुड़िया हैं। वो गुस्सा हो जाता है और सिकंदर के पास जाता है और सिकंदर को गाली देना शुरू करता है। सिकंदर उससे कहता है कि हमारा माल कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास उसका बेटा है, अपने बेटे के बदले कहीं से भी वो हमारा माल ढूंढ कर ला कर देगा। वो विकी को कॉल करता है। दूसरी तरफ गेमिंग रूम में विकी अपने कुछ बंदों के साथ सुमेर से मिलता है और सुमेर अथर्व को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी विकी के पास सिकंदर का कॉल आ जाता है और वो अथर्व को हैंडओवर करने से मना कर देता है। सुमेर और उन लोगों के बीच एक लंबी फाइट होती है, बट एंड में विकी अथर्व को लेकर जाने में कामयाब हो जाता है। फाइट के बाद सुमेर फिर से किचन में जाता है, अपनी चोट पर लगा बैंडेजेस बदलता है। तब तक अदिति भी वहां आ जाती है। थोड़ी सी फाइट के बाद सुमेर उससे कहता है कि मैं पिछले 2 साल से अंडरकवर काम कर रहा हूं और डिपार्टमेंट के गद्दारों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा मेरा बेटा भी उनके पास है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वो अदिति से सपोर्ट करने के लिए कहता है। अदिति उसे बताती है कि बैग को मैंने ही लेडीज टॉयलेट के अंदर छुपाया था। थोड़ी देर में समीर भी किचन में आ जाता है। समीर और सुमेर के बीच यहाँ एक लंबी फाइट होती है। फाइट के एंड में सुमेर उसके गाड़ी की चाबी ले लेता है। वो बाहर आता है और बाहर उसे जग्गी मिल जाता है। जग्गी को अपने साथ लेकर सुमेर पीछे के रास्ते होटल के अंदर जाने लगता है। तभी सामने से हमीद का ड्राइवर भी आ जाता है। पीछे से जग्गी और आगे से ड्राइवर दोनों सुमेर को मारने की कोशिश करते हैं। सुमेर झुक जाता है और गोली उन दोनों को लग जाती है। जग्गी बेहोश हो जाता है। सुमेर उसकी पॉकेट्स चेक करने लगता है और उसका मोबाइल ले लेता है। उसे पता चल जाता है कि समीर और जग्गी दोनों एक साथ मिलकर इलीगली माल की डीलिंग और डिलीवरी किया करते हैं। सुमेर ड्राइवर के पास जाता है, उसके फोन से हमीद को कॉल करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है। फिर हमीद को गन पॉइंट पर रखता है और उसे लेकर सिकंदर के कमरे में जाता है और सिकंदर से कहता है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दे, नहीं तो मैं हमीद को जान से मार दूंगा। लेकिन तभी सिकंदर और हमीद के बीच ही उल्टी बहस होने लगती है। सिकंदर खुद ही हमीद को गोली मार देता है और सुमेर से कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाकर तू मुझे आटा देकर गया था, और उससे असली माल के बारे में पूछता है। सुमेर उसे लेकर लेडीज टॉयलेट में जाता है और अदिति की बताई हुई लोकेशन पर बैग ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बैग नहीं मिलता। सिकंदर को लगता है कि सुमेर उसे फिर से बेवकूफ बना रहा है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक
छोटी सी फाइट होती है और सुमेर उससे बचकर वहां से भाग जाता है। वो बार के टेबल पर जाता है, तभी अदिति भी वहां आ जाती है। सुमेर चुपके से अदिति की जेब में जग्गी का फोन डाल देता है। अदिति वहां से चली जाती है। तभी सुमेर टेबल पर बटर मिल्क देखता है। पूछने पर वेटर उसे बताता है कि यह बटर मिल्क सिकंदर के भाई डैनी ने ऑर्डर किया है। वेटर बटर मिल्क लेकर जाने लगता है। सुमेर उसका पीछा करता है और उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहां उन लोगों ने अथर्व को छुपा कर रखा था। उस रूम के बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। उन्हें मारने के बाद सुमेर अंदर जाता है। विकी और डैनी दोनों से फाइट करता है। इस फाइट में डैनी की मौत हो जाती है। तब तक रूम के बाहर सिकंदर भी पहुंच जाता है। अथर्व को लेकर सुमेर वहां से निकल जाता है। कमरे में अपने भाई की लाश देखकर सिकंदर पागल हो जाता है। वो अपने सभी आदमियों को गन्स देता है और कहता है कि बाप या बेटा जो भी मिले मार डालो। वो लोग पूरे होटल में फैल जाते हैं और सुमेर से फाइट करते हैं। उनसे बचने के लिए सुमेर होटल का फायर अलार्म बचा देता है। पूरे होटल में भगदड़ मच जाती है। अथर्व के साथ सुमेर भी भीड़ का फायदा उठाकर होटल से निकल जाता है। वो समीर की गाड़ी में जाकर बैठता है। तब तक सिकंदर भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है और सुमेर को गन पॉइंट पर रोक लेता है। विकी गाड़ी से माल का बैग निकाल कर चेक करने लगता है। तब तक अदिति वहां पहुंच जाती है। उसने ऑलरेडी बैकअप बुला लिया था। वहां फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें विकी की मौत हो जाती है। सिकंदर खुद को माल के साथ सरेंडर कर देता है, लेकिन सुमेर वहां से भाग जाता है। सुमेर अपने फोन से जग्गी के फोन पर कॉल करता है जो कि अदिति की पॉकेट में होता है। गाड़ी में समीर और सिकंदर भी होते हैं। अदिति फोन उठाती है। सुमेर उसे फोन के मैसेजेस और ऑडियो सुनने के लिए कहता है, जिसे सुनकर अदिति को पता चल जाता है कि असली गद्दार समीर है जो कि डिपार्टमेंट की आड़ में सिकंदर के लिए ही काम करता है। जिसके बाद समीर अपनी गन निकालता है। पहले अदिति और फिर सिकंदर को भी गोली मार देता है, फिर ड्राइवर को भी मार देता है, जिससे कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर में पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है। समीर उन्हें बताता है कि सिकंदर ने गाड़ी में बैठे सबको गोली मार दी, लेकिन फिर वो देखता है कि अदिति अभी भी जिंदा है और अदिति के बयान पर समीर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर सुमेर रास्ते में अथर्व से कहता है कि आज रात जो कुछ भी हुआ वो कभी भी किसी को भी ना बताए। थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है। अथर्व किसी तरह से उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। 48 घंटे बाद सुमेर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। हॉस्पिटल में आकाश और रिया आए होते हैं। समीर आकाश से कहता है कि मेरी गाड़ी होटल के पास है, इसलिए मुझे वहां ड्रॉप कर सकते हो। चारों एक ही गाड़ी में होटल जाने लगते हैं। रास्ते में रिया अथर्व से पूछती है कि अगले हफ्ते तुम हमारे साथ गोवा चलोगे ना। अथर्व जाने से मना कर देता है और कहता है कि अगले हफ्ते मैं पापा के साथ घूमने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वो लोग होटल पहुंच जाते हैं। तभी अदिति भी वहां आ जाती है और सुमेर से कहती है कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो एक्स्ट्रा 3 किलो माल था वो गायब है। उसके लिए अगले हफ्ते इंक्वायरी है और तुम्हें आना होगा। सुमेर उसे प्रॉमिस करता है कि वो जरूर आएगा। उसी टाइम हम देखते हैं कि वो 3 किलो माल असल में सुमेर की गाड़ी के अंदर ही होते हैं। जिसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म भी हो जाती है। तो जियो सिनेमा पर फ्री में रिलीज हुई ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।